दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सरसों की खली से धान के खेत में कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले आपको बता दें कि जो सरसों खली है, सरसों खली जो हमें इसमें एलिमेंट मिलता है वो धान में बहुत बढ़िया वर्क करता है। जैसे इसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, बोरान और इसमें सल्फर पाया जाता है। ये आपके धान के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। दोस्तों आपको हम बता दें कि ध्यान से सुनिए कब कब कैसे इसको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इसको आपको जो सरसों खली को इस्तेमाल करना है जब आपकी धान की रुपाई हो गई हो और 15 दिन आपका हो गया होगा। 15 से और 25 दिन के बीच में आपको धान में सरसों खली को इस्तेमाल करना। इस बात को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि उस समय धान की ग्रोथ का स्टेज होता है। उस समय धान बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, उसके कल्ले भी निकलते हैं और उस कंडीशन में आप सरसों खली डाल लेते हैं तो आपका रिस्पांस बहुत बढ़िया मिलता है। मतलब आपका प्रोडक्शन, आपको बताएं कि पहली बार आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका डबल बढ़ जाएगा प्रोडक्शन, आप सोच नहीं सकते हैं। दोस्तों अब ये समझिए कि कैसे इस्तेमाल करना है। आपको हम बता रहे हैं कि सबसे पहले जो सरसों खली आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, सरसों खली को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहला तरीका है, पहले तरीके में इसको आप चूरा बना लीजिए। जो सरसों खली है इसको हल्का सा कूट लीजिए। कूटने के बाद जब चूरा बारीक बन जाएगा तो बारीक बनने के बाद इसको इस्तेमाल करना है और 1 एकड़ में आपको इस्तेमाल करना है 15 केजी सरसों खली। 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है 15 केजी। और 15 केजी आपको बताएं कि जब इसको चूरा बना लेंगे, चूरा बना के आप खेत में डाल सकते हैं। लेकिन अगर 15 केजी आपको कम लगेगा तो उसमें आप सड़ी हुई गोबर की खाद इस टाइम अगर आपको भुरभुरी मिल जाए तो इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो अगर मिट्टी भुरभुरी मिल जाता है तो इस्तेमाल करिएगा। क्योंकि बरसात का मौसम है, मिट्टी और सड़ी हुई गोबर खाद भुरभुरी मिलेगी नहीं, और नहीं मिलेगी तो आप 15 केजी को 1 एकड़ खेत में आप छिड़काव विधि से कर सकते हैं। जब छिड़काव आप करते रहेंगे तो इस बात को आपको ध्यान रहेगा कि उस खेत में पानी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों आपको बताया कि दूसरा कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरा इसको आपको इस्तेमाल करना है तो उसमें आपको लिक्विड घोल बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको 1 एकड़ में डालना है सरसों खली को तो उसमें आपको ये करना है कि एक ड्रम लेना है, ड्रम में डाल लेना है 200 लीटर पानी। 200 लीटर पानी में आप डाल दीजिए 15 किलो सरसों की खली। और उस 15 किलो सरसों खली में जो काला वाला गुड़ आता है, आप देख रहे हैं ये काला वाला गुड़, इसी तरीके का आप गुड़ ले लीजिए और उसमें 2 किलो गुड़ को मिक्स करके डाल दीजिए उस घोल में। और आपको उस घोल को 4 से 5 दिन तक रखना है और प्रतिदिन उसको आपको चलाना है, मिक्स करना है। और 4 से 5 दिन बाद उस घोल को जब आप खेत में डालने जाएंगे तो आपको बताएं कि डालने का तरीका वही है, 15 से 25 दिन के बीच के ही। उस समय आप पानी जब खेत में दे रहे हैं तो पानी के सहारे उस घोल को आप डाल दीजिए, आपके खेत में चला जाएगा और बहुत बढ़िया काम उसमें करेगा। दोस्तों ये ध्यान रहे कि इसमें अगर पानी नहीं है, इस कंडीशन में जो घोल वाले में, तो पानी के सहारे देंगे तो पानी भी चला जाएगा। और जो बारीक करके आप डाल रहे हैं उस समय खेत में पानी होना बहुत ही ज़रूरी है। एक बात आपको बता दें कि जब घोल को बनाएंगे तो इसमें आपको लगेगा कि फंगस लगा हुआ है, लेकिन इसमें फंगस नहीं लगता है। दोस्तों आपको जब फंगस इसमें लग जाएगा तो ये फंगस लगता है, इसको भुरभुरा बनाता है, इसको घोल को पानी में और सरसों खली को मिक्स करता है, ये वो फंगस लगता है इसमें। और आपको बता दें कि अत्यधिक ज़्यादा दिन तक रखते हैं तो इसमें फंगस लगने का चांस रहता है। दोस्तों आपको बताएं कि ज़्यादा दिन तक कुछ भी रखेंगे बना के तो नुकसान तो होगा ही। अगर रोटी भी अगर बनाते हैं, रोटी भी बना के आप 4 से 5 दिन तक रख दीजिए, उसमें भी फंगस आ जाएगा। तो ये तो सरसों की खली है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करिए। आपको बताएं कि जब 15 से 25 दिन के अंदर में आपने इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद आपको ये करना है कि उस खेत में आपको पानी तभी इस्तेमाल करना है जब उस खेत में पूरा अच्छी तरीके से पानी एब्जॉर्ब कर जाए मिट्टी। अगर बारिश की पानी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब दोबारा आपको पानी खेत में देना है तो कोशिश यही करिए कि पूरे अच्छे तरीके से पानी ज़मीन में एब्जॉर्ब कर जाए, तो उसका रिस्पांस आपको बहुत अच्छा मिलता है। दोस्तों आपको एक बात और हम बता दें कि जब भी सरसों खली को आप धान में छिड़काव करेंगे, छिड़काव के लिए आपको हम बता दें कि इसको आप घोल बनाइए और घोल बनाने के बाद भी इसको छिड़काव आप कर सकते हैं। जैसे हम बता दें आपको, घोल बनाने का रेशियो वही है। आप 100 ग्राम सरसों खली ले लीजिए, 100 ग्राम सरसों खली को 10 लीटर पानी में मिक्स कर दीजिए। रेशियो यही है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इससे कम बेसी आप ना करिएगा, कहीं ना कहीं नुकसान कर देगा। आप 10 लीटर पानी में 100 ग्राम सरसों खली को घोल बना लिए, 4 से 5 दिन छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको अपने पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव कब करना है धान में, आपको बताएं कि बहुत लोग तो धान के खेत में छिड़काव नहीं करते हैं, लेकिन हम बता दें आपको कि धान में इसका अगर छिड़काव करते हैं
तो रिस्पांस आपको बहुत बढ़िया मिलता है। और छिड़काव आपको करना है कम से कम 35 से 40 दिन, जब धान आपका हो जाए उस कंडीशन में इस सरसों खली का छिड़काव आप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पांस आपको मिलेगा। क्योंकि आप कभी अगर छिड़काव नहीं किए तो एक बार छिड़काव करके आप देखें। दूसरी चीज़ बता दें आपको कि अगर सरसों खली कभी भी आप इस्तेमाल नहीं किए हैं तो आप ज़्यादा नहीं, मात्र केवल 1 एकड़ अपने खेत में, धान के खेत में इस्तेमाल करके देखिए और उसका प्रोडक्शन देखिए। प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त इसमें आपको मिलेगा। दोस्तों आपको बताएं कि रासायनिक फर्टिलाइज़र की तरफ आप जा रहे हैं तो रासायनिक फर्टिलाइज़र बिल्कुल आप वहाँ से दूर हट जाइए, क्योंकि रासायनिक फर्टिलाइज़र से आपका उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। आप इसमें ऑर्गेनिक की तरफ आइए। और आपको बता दें कि इसमें जो होता है जीवामृत अगर बनाते हैं आप, तो जब धान के खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय जीवामृत को इस्तेमाल कर दीजिए और 15 से 20 दिन बाद सरसों खली को इस्तेमाल करिए। बहुत बढ़िया इसका रिस्पांस मिलता है। अगर आपको धान में कीड़े भी लगते हैं तो आप ऑर्गेनिक बनाना जानते हैं, पेस्टिसाइड बना के इस्तेमाल करिए, बहुत बढ़िया उसका रिस्पांस मिलेगा। दोस्तों आपको बताएं कि अगर सरसों खली किसी को बहुत थोक रेट में आवश्यकता होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जाकर वहाँ से चेकआउट आप कर सकते हैं और ऑनलाइन उसको ऑर्डर आप मंगा सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।